इमेजिन कीजिए कि आप साइबर मंडे फ्लैश सेल के पीक आवर के दौरान एक बड़ी कॉमर्स कंपनी के मॉनिटरिंग सेंटर में खड़े हैं। हर सेकंड दसियों हजार कस्टमर्स प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करते हैं। स्लीक यूजर इंटरफेस के नीचे डेटाबेस इंजन फुल स्पीड में काम कर रहा है, इन्वेंट्री काउंट्स अपडेट कर रहा है, इनवॉइस आईडी जनरेट कर रहा है, पेमेंट गेटवे ऑथराइजेशंस रिकॉर्ड कर रहा है और शिपमेंट रिकॉर्ड्स क्रिएट कर रहा है। ब्लेजिंग फास्ट ट्रांजैक्शन थ्रूपुट बनाए रखने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस अपनी वोलाटाइल मेन मेमोरी बफर पूल पर भारी डिपेंड करता है। हर एक डेटा मॉडिफिकेशन को सीधे डिस्क पर लिखने के बजाय, जिससे बहुत खराब डिस्क आईओ लेटेंसी आ सकती है, इंजन रैम में मौजूद डेटा पेजेस को अपडेट करता है और उन्हें डर्टी मार्क कर देता है। ड्यूरेबिलिटी की एसिड गारंटी को बनाए रखने के लिए सिस्टम मेमोरी पेजेस को बदलने से पहले डिस्क पर एक परसिस्टेंट अपेंड ओनली लॉग में हर ऑपरेशन का सीक्वेंशियल रिकॉर्ड लिखता है। जैसा कि हमने पहले देखा था, ये फंडामेंटल रूल राइट लॉगिंग यानी WAL है। अब इमेजिन कीजिए कि सबसे बुरा होता है 2:14 AM पर एक हार्डवेयर पावर सप्लाई यूनिट ब्लास्ट हो जाता है, जिससे डेटाबेस सर्वर का इंस्टेंट हार्ड फेलियर हो जाता है। जब पावर वापस आती है तो रिकवरी मैनेजर बूट अप होता है। इसका काम डेटाबेस को एक कंसिस्टेंट स्टेट में रिस्टोर करना है, जिसमें सभी कमिटेड ट्रांजैक्शंस के काम को रीडू किया जाता है और अनकमिटेड वाले काम में काम को अनडू किया जाता है। लेकिन रिकवरी इंजन को ट्रांजैक्शन लॉग में कितना पीछे जाना होगा? अगर सिस्टम बिना किसी ब्रेक के लगातार 6 मंथ से चल रहा है, तो ट्रांजैक्शन लॉग में टेराबाइट्स स्टोरेज में फैले बिलियंस ऑफ लॉग रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। अगर रिकवरी मैनेजर को डेटाबेस की हिस्ट्री की शुरुआत से पूरे लॉग को स्कैन करने के लिए मजबूर किया जाए, तो सिस्टम स्टार्टअप में घंटों या दिनों का टाइम लग सकता है। हमारे ई कॉमर्स रिटेलर के लिए रिकवरी डाउन टाइम का हर मिनट मिलियंस ऑफ डॉलर्स के नुकसान और कस्टमर ट्रस्ट के टूटने में बदल जाता है। ये बात हमें डेटाबेस आर्किटेक्चर के सबसे क्रिटिकल ऑपरेशनल मैकेनिज्म्स में से एक पर ले आती है, चेक पॉइंटिंग। चेक पॉइंटिंग सिस्टम की एक ऐसी तकनीक है जिससे पीरियोडिक और ड्यूरेबल सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट्स क्रिएट किए जाते हैं, जो एक हिस्टोरिकल हाई वाटर मार्क सेट करते हैं। ऐसा करके यह क्रैश के बाद रिकवरी इंजन द्वारा किए जाने वाले काम की मात्रा को सीमित कर देता है, जिससे स्टार्टअप का टाइम घंटों से घटकर सिर्फ कुछ सेकंड्स रह जाता है। सेक्शन ब्रेक। नैव बेसलाइन बिना चेक पॉइंट वाली रिकवरी बड़े स्केल पर फेल क्यों होती है? यह समझने के लिए कि चेक पॉइंटिंग इतनी जरूरी क्यों है, हमें पहले यह देखना होगा कि इसके बिना क्रैश रिकवरी कैसी दिखेगी। सब टॉपिक 1.2 से याद कीजिए कि डेटाबेस बफर पूल डिस्क पर परमानेंटली स्टोर डेटा पेजेस के लिए इन मेमोरी कैश की तरह काम करता है। मॉडर्न एंटरप्राइज डेटाबेस लगभग हर जगह नो फोर्स या स्टील बफर मैनेजमेंट पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं। नो फोर्स का मतलब है कि जब कोई ट्रांजैक्शन कमिट होता है तो डीबीएमएस के लिए अपने मॉडिफाइड डर्टी डेटाजेस को तुरंत डिस्क पर फ्लश करना जरूरी नहीं होता। जब तक उससे जुड़े ट्रांजैक्शन लॉग रिकॉर्ड्स स्टेबल डिस्क स्टोरेज पर सेफली फ्लश हो जाते हैं, ड्यूरेबिलिटी पूरी हो जाती है। स्टील का मतलब है कि मेमोरी मैनेजर बाकी क्वेरीज के लिए रैम में स्पेस खाली करने के लिए किसी भी समय अनकमिटेड डर्टी पेजेस को डिस्क पर राइट कर सकता है। नो फोर्स पॉलिसी की वजह से कमिटेड ट्रांजैक्शंस द्वारा मॉडिफाई किए गए डर्टी पेजेस काफी लंबे समय तक वोलेटाइल रैम में पड़े रह सकते हैं। इसके उलट स्टील पॉलिसी की वजह से अनकमिटेड बदलाव समय से पहले ही डिस्क पर जा सकते हैं। यह डायग्राम डेटाबेस स्टोरेज आर्किटेक्चर और क्रैश रिकवरी मैकेनिज्म्स को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे नो फोर्स पॉलिसी के तहत वोलेटाइल मेमोरी में मॉडिफाइड डेटा पेजेस डिस्क राइट से डिफर्ड किए जाते हैं, जबकि ट्रांजैक्शन अपडेट्स को राइट अहेड लॉग के थ्रू पहले सेफली परसिस्ट किया जाता है। जब कोई सिस्टम क्रैश होता है तो वोलेटाइल मेमोरी का सारा कंटेंट पूरी तरह से इरेज हो जाता है। परसिस्टेंट डिस्क पर डेटा पेजेस अब एक इनकंसिस्टेंट स्टेट में होते हैं। डिस्क पेजेस में उन ट्रांजैक्शंस के अपडेट्स गायब हो सकते हैं जो क्रैश होने से पहले सक्सेसफुली कमिट हो चुके थे, क्योंकि वे डर्टी पेजेस अभी भी रैम में बैठे हुए थे। डिस्क पेजेस में उन ट्रांजैक्शंस के भी अपडेट्स हो सकते हैं जो फेलियर के वक्त अभी भी एक्टिव या एबॉर्टिंग स्टेट में थे, क्योंकि बफर पूल मैनेजर ने उन पेजेस को स्टील करके डिस्क पर फ्लश कर दिया था। जैसा कि सब टॉपिक 5.2 में डिटेल में बताया गया है, एक ट्रांजैक्शन अलग अलग लाइफ साइकिल स्टेट्स से होकर गुजरता है, एक्टिव से पार्शियली कमिटेड, फिर कमिटेड या फेल्ड से अबॉर्टेड। बिना चेक पॉइंटिंग के रॉ लॉग फाइल को देखने वाले रिकवरी इंजन के पास यह तुरंत जानने का कोई तरीका नहीं होता कि क्रैश होने से पहले कौन से मॉडिफाइड पेजेस असल में फिजिकल डिस्क प्लेटर या सॉलिड स्टेट ड्राइव पर सेव हुए थे। नतीजतन रिकवरी सिस्टम के पास लॉग सीक्वेंस नंबर या LSN 0 से शुरू करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा,
जो कि अब तक का सबसे पहला रिकॉर्ड था, और लॉग के एंड तक हर एक लॉग रिकॉर्ड को सीक्वेंशियली प्रोसेस करना पड़ेगा। इसे हर सिंगल लॉग रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट करना होगा, ये वेरीफाई करना होगा कि डिस्क पर करॉस्पॉन्डिंग डेटा पेज में वह अपडेट मौजूद है या नहीं, मिसिंग अपडेट्स को रीअप्लाई करना होगा यानी रीडू, और इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शंस को रोल बैक करना होगा यानी अंडू। पर सेकेंड 50,000 लॉग एंट्रीज जनरेट करने वाले हाई थ्रूपुट फ्लैश सेल एनवायरनमेंट में एक अनचेक पॉइंटेड लॉग एक अनबाउंडेड परफॉर्मेंस बॉटलनेक बन जाता है। चेक पॉइंटिंग इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है, जो इस फंडामेंटल क्वेश्चन का जवाब देता है कि रिकवरी के दौरान वह सबसे पुराना लॉग रिकॉर्ड कौन सा है जिसकी हमें अभी भी परवाह है। सेक्शन ब्रेक, स्टैटिक सिंपल चेक पॉइंटिंग, स्टॉप द वर्ल्ड सिंक्रोनाइजेशन। रिकवरी बेसलाइन तैयार करने का सबसे सीधा अप्रोच स्टैटिक चेक पॉइंट है, जिसे कभी कभी सिंपल या नाइव चेक पॉइंट भी कहा जाता है। एक स्टैटिक चेक पॉइंट ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग को टेम्परेरी तौर पर रोककर और वोलेटाइल रैम व परसिस्टेंट डिस्क को पूरी तरह से अलाइन करके एब्सोल्यूट कंसिस्टेंसी बनाए रखता है। यह डायग्राम एक डेटाबेस चेक पॉइंट परफॉर्म करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे एक्टिव ट्रांजैक्शंस को टेम्परेरी तौर पर पॉज किया जाता है ताकि मेमोरी में मौजूद मॉडिफाइड डेटा को परसिस्टेंट स्टोरेज में सेव किया जा सके। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में चेक पॉइंट रिकॉर्ड लिखने और लॉग बफर को फ्लश करने के बाद नॉर्मल प्रोसेसिंग सेफली रिज्यूम हो जाती है। एक स्टैटिक चेक पॉइंट के एग्जीक्यूशन मैकेनिक्स एक सख्त 4 स्टेप एल्गोरिदम को फॉलो करते हैं। स्टेप 1 क्विजिंग सिस्टम प्रोसेसिंग। डीबीएमएस रिकवरी मॉनिटर ट्रांजैक्शन मैनेजर को चेक पॉइंट इनिशिएट करने का सिग्नल देता है। सिस्टम नए ट्रांजैक्शंस के एडमिशन को पॉज कर देता है और अभी एग्जीक्यूट हो रहे सभी एक्टिव ट्रांजैक्शंस के अपने करंट ऑपरेशंस खत्म करने या एक सेफ कंसिस्टेंट पॉज स्टेट तक पहुंचने का वेट करता है। इस फेज के दौरान कोई नए लॉग रिकॉर्ड्स या पेज अपडेट्स जनरेट नहीं किए जा सकते। स्टेप 2 फ्लशिंग डर्टी बफर पेजेस। बफर पूल मैनेजर रैम में फ्रेम टेबल को स्कैन करता है और सभी डर्टी पेजेस को आइडेंटिफाई करता है, यानी हर वो डेटा पेज जो मेमोरी में मॉडिफाई हो चुका है लेकिन जिसके अपडेट्स अभी तक फिजिकल स्टोरेज में राइट नहीं किए गए हैं। डेटाबेस हर एक डर्टी पेज को डिस्क पर फोर्सफुली भेजने के लिए सिंक्रोनस राइट कमांड्स इश्यू करता है। स्टेप 3 राइटिंग द चेक पॉइंट रिकॉर्ड। एक बार जब सभी डर्टी पेजेस सेफली डिस्क पर राइट हो जाते हैं तो लॉग मैनेजर एक स्पेशल लॉग एंट्री बनाता है, एक चेक पॉइंट रिकॉर्ड। यह रिकॉर्ड हिस्टोरिकल स्टेट के एक क्रिप्टोग्राफिक जैसे स्टैंप की तरह काम करता है। इसमें एक्सप्लिसिट मेटाडेटा शामिल होता है, जिसमें शामिल हैं चेक पॉइंट इवेंट का टाइम स्टैंप, एक एक्टिव ट्रांजैक्शन टेबल एटीटी जो उन सभी ट्रांजैक्शंस की ट्रांजैक्शन आईडीज टीएक्स को लिस्ट करती है जो चेक पॉइंट इनिशिएट होने के ठीक उसी मोमेंट पर एक्टिव थे। स्टेप 4 फ्लशिंग द लॉग बफर। फाइनली लॉग मैनेजर चेक पॉइंट रिकॉर्ड वाले इन मेमोरी लॉग बफर को परसिस्टेंट डिस्क स्टोरेज पर पुश कर देता है। एक बार ये फ्लश कंप्लीट हो जाने पर डीबीएमएस नॉर्मल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग फिर से स्टार्ट कर देता है और नए रिक्वेस्ट्स एक्सेप्ट करने लगता है। इवैल्यूएटिंग द स्टैटिक अप्रोच। स्टैटिक चेक पॉइंटिंग एक पावरफुल गारंटी देता है। जब एक चेक पॉइंट रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिस्क पर राइट हो जाता है तो उस चेक पॉइंट से पहले लॉग किया गया हर डेटाबेस मॉडिफिकेशन गारंटी के साथ फिजिकल डिस्क पर परमानेंटली स्टोर हो जाता है। यह क्रैश रिकवरी को बहुत आसान बना देता है। अगर स्टैटिक चेक पॉइंट के बाद कोई फेलियर होता है तो रिकवरी इंजन को रीडू ऑपरेशंस करने के लिए चेक पॉइंट से पहले बनाई गई लॉग एंट्रीज को स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ती। वे चेंजेस पहले से ही डिस्क पर डेटा फाइल्स में सेफली सेव हो चुके होते हैं। इंजन सिंपली सीधे चेक पॉइंट रिकॉर्ड के LSN पर जंप कर सकता है और आगे प्रोसेस कर सकता है। हालांकि मॉडर्न एंटरप्राइज आर्किटेक्चर में स्टैटिक चेक पॉइंटिंग ऑलमोस्ट पूरी तरह से अनयूजेबल है। हमारे फ्लैश सेल सिनेरियो पर विचार करें। अगर बफर पूल में रैम के अंदर 256 गीगाबाइट्स डर्टी पेजेस हैं तो उन सभी पेजेस को सीक्वेंशियली डिस्क में फ्लश करने से एक मैसिव IO स्टॉल क्रिएट होता है। कुछ सेकंड्स या मिनट्स के लिए डेटाबेस सिस्टम को स्टॉप द वर्ल्ड करना पड़ता है। पूरे माइक्रो सर्विसेज इकोसिस्टम में यूजर रिक्वेस्ट्स फ्रीज हो जाती हैं, चेकआउट ऑपरेशंस टाइम आउट हो जाते हैं और API कनेक्शंस फेल हो जाते हैं। एक मॉडर्न हाई परफॉर्मेंस डेटाबेस अपना रूम क्लीन करने के लिए एग्जीक्यूशन पॉज करना अफोर्ड नहीं कर सकता। सेक्शन ब्रेक। मॉडर्न फजी चेक पॉइंटिंग नॉन ब्लॉकिंग रिकवरी मेटाडेटा। स्टैटिक चेक पॉइंट्स के कैटास्ट्रॉफिक लेटेंसी स्पाइक्स को एलिमिनेट करने के लिए मॉडर्न डेटाबेस इंजन्स फजी चेक पॉइंटिंग का यूज करते हैं।
फजी चेक पॉइंटिंग की कोर फिलॉसफी सिंपल लेकिन रेडिकल है। चेक पॉइंट प्रोसेस के दौरान डर्टी बर पेजेस को जबरदस्ती डिस्क पर पुश न करें और एक्टिव ट्रांजैक्शंस को चलने से न रोकें। इसके बजाय कॉन्करेंट ट्रांजैक्शंस को रीडिंग, राइटिंग और लॉग रिकॉर्ड्स जनरेट करना जारी रखने दें, जबकि चेक पॉइंट मैकेनिज्म बैकग्राउंड में शांति से सिस्टम मेटाडेटा का एक स्नैपशॉट रिकॉर्ड करता है। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे एक डेटाबेस लाइव यूजर ट्रांजैक्शंस के साथ साथ बैकग्राउंड चेक पॉइंटिंग को एग्जीक्यूट करता है। बैकग्राउंड प्रोसेस चेक पॉइंट के इनिशिएशन को रिकॉर्ड करती है, एक्टिव ट्रांजैक्शंस और डर्टी मेमोरी पेजेस के स्नैपशॉट्स कैप्चर करती है, मॉडिफाइड डेटा को डिस्क पर एसिंक्रोनसली फ्लश करती है और चेक पॉइंट को कंप्लीट मार्क करती है, जिससे सिस्टम परफॉर्मेंस को बिना स्टॉल किए कंकरेंट डेटाबेस ऑपरेशंस स्मूथली आगे बढ़ सकें। फिजिकल डेटा पेजेस का फ्रीज फ्रेम स्नैपशॉट लेने के बजाय एक फजी चेक पॉइंट डीबीएमएस द्वारा मेंटेन की जाने वाली इंटरनल स्टेट टेबल्स का स्नैपशॉट लेता है। फजी चेक पॉइंटिंग कैसे काम के लिए है, ये समझने के लिए हमें इन टू की ट्रैकिंग टेबल्स को इंस्पेक्ट करना होगा। एक्टिव ट्रांजैक्शन टेबल यानी एटीटी मेमोरी में मेंटेन की जाने वाली एक डायनामिक लिस्ट है जो फिलहाल एक्टिव या अबोर्टिंग स्टेट में मौजूद हर ट्रांजैक्शन को ट्रैक करती है। हर ट्रांजैक्शन के लिए एटीटी उसका टीएक्सआईडी, उसकी करंट स्टेट और उसका लास्ट एलएसएन रिकॉर्ड करती है, जो कि उस ट्रांजैक्शन द्वारा जनरेट किए गए सबसे रिसेंट लॉग रिकॉर्ड का एलएसएन होता है। डर्टी पेज टेबल यानी डीपीटी बफर पूल मैनेजर द्वारा मेंटेन की जाने वाली एक डायनामिक लिस्ट है जो रैम में मौजूद हर डर्टी पेज को ट्रैक करती है। हर डर्टी पेज के लिए डीपीटी पेज आईडी और रिका एलएसएन यानी रिकवरी लॉग सीक्वेंस नंबर को रिकॉर्ड करती है। रिका एलएसएन उस लॉग रिकॉर्ड का एलएसएन होता है जिसने डिस्क पर फ्लश होने के बाद पहली बार उस पेज को डर्टी किया था। फजी चेकपॉइंट की स्टेप बाय स्टेप मैकेनिक्स। चेकपॉइंट इनिशिएट करना। रिकवरी मैनेजर रैम में मौजूद लॉग बफर में चेकपॉइंट बिगिन का एक रिकॉर्ड लिखता है। ये रिकॉर्ड चेकपॉइंट ऑपरेशन के ऑफिशियल स्टार्टिंग पॉइंट को मार्क करता है। स्नैपशॉट मेटाडेटा। सिस्टम करंट एटीटी और डीपीटी का बीटी का एक क्विक इंटरनल स्नैपशॉट लेता है। क्योंकि मेटाडेटा टेबल्स का स्नैपशॉट लेने में गीगाबाइट्स ऑफ डेटा पेजेस को फ्लश करने के उलट सिर्फ कुछ माइक्रोसेकंड्स का समय लगता है, इसलिए एक्टिव ट्रांजैक्शंस को कोई भी ऐसा पॉज फील नहीं होता जिसे इंसान महसूस कर सके। स्टेप 3 राइट एंड रिकॉर्ड। रिकवरी मैनेजर चेकपॉइंट एंड का एक लॉग रिकॉर्ड लिखता है। इस रिकॉर्ड में कैप्चर किया गया एटीटी और डीपीटी स्नैपशॉट मेटाडेटा शामिल होता है। चेकपॉइंट लॉग रिकॉर्ड्स को फ्लश करना। चेकपॉइंट एंड रिकॉर्ड को डिस्क पर मौजूद परसिस्टेंट लॉग स्टोरेज में फ्लश किया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बफर पूल में मौजूद डेटा पेजेस अभी भी डर्टी हैं और अभी भी रैम में ही मौजूद हैं। बैकग्राउंड राइटर थ्रेड बैकग्राउंड आईओ क्यूज का यूज करके अपनी स्पीड से उन डर्टी पेजेस को एसिंक्रोनसली फ्लश करना जारी रखेगा। रिका एलएसएन की पावर। अगर चेकपॉइंट लिखे जाने पर डर्टी पेजेस को तुरंत डिस्क पर फ्लश नहीं किया जाता है तो फजी चेकपॉइंटिंग रिकवरी की गारंटी कैसे दे सकती है? इसका जवाब रिका एलएसएन में छिपा है। मान लीजिए कि पेज 84 को ट्रांजैक्शन 101 द्वारा एलएसएन 500 पर मॉडिफाई किया जाता है। पेज 84 अब डर्टी है और इसका रिका एलएसएन 500 पर सेट कर दिया गया है। अगले 10 मिनट्स में ट्रांजैक्शंस पेज 84 को एलएसएन 600, एलएसएन 750 और एलएसएन 900 पर दर्जनों बार मॉडिफाई करते हैं। पेज मेमोरी में ही रहता है। एलएसएन 1000 पर एक फजी चेकपॉइंट होता है। चेकपॉइंट एंड लॉग एंट्री के अंदर रिकॉर्ड किया गया डीपीटी स्नैपशॉट बताता है कि पेज 84 रेक एलएसएन 500 की तरफ ले जाता है। जब डेटाबेस इंजन एलएसएन 1200 पर क्रैश होता है तो रिकवरी मैनेजर चेकपॉइंट एंड लॉग रिकॉर्ड को रीड करता है। यह डीपीटी को देखता है और पाता है कि पूरे सिस्टम में किसी भी डर्टी पेज का सबसे पुराना अनरिटन चेंज रेक एलएसएन 500 से करस्पॉन्ड करता है। रिकवरी मैनेजर अब मैथमेटिकल सर्टेनिटी के साथ जानता है कि एलएसएन 500 से पहले का हर लॉग रिकॉर्ड पहले से ही फिजिकल डिस्क फाइल्स में पूरी तरह से राइट किया जा चुका है। इंजन को एलएसएन 0 से स्कैन करने की जरूरत नहीं है। यह सेफली मिलियंस ऑफ हिस्टोरिकल लॉग एंट्रीज को स्किप कर सकता है और अपनी रिकवरी स्कैन को एलएसएन 500 से स्टार्ट कर सकता है। फजी चेकपॉइंटिंग स्टैटिक चेकपॉइंटिंग के जैसा ही एग्जैक्ट बाउंडेड रिकवरी गोल अचीव करता है, लेकिन एक्टिव ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग को बिना कभी रोके। सेक्शन ब्रेक। हिस्टोरिकल बाउंड्रीज और लॉग ट्रंकेशन एस्टेब्लिश करना। सिस्टम स्टार्टअप को एक्सीलरेट करने के अलावा चेकपॉइंटिंग एक और क्रिटिकल ऑपरेशनल पर्पस सर्व करता है, लॉग ट्रंकेशन, जिसे लॉग गार्बेज कलेक्शन भी कहा जाता है। ट्रांजैक्शन लॉग्स स्टोरेज में सीक्वेंशियली लिखे जाते हैं। एक बिजी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में
एक अनमैनेज्ड ट्रांजैक्शन लॉग तेजी से अवेलेबल डिस्क कैपेसिटी को कंज्यूम कर लेगा और स्टोरेज ड्राइव फुल होने पर इवेंचुअली ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रैश कर देगा। यह डायग्राम क्रैश रिकवरी मैनेजमेंट के लिए डेटाबेस ट्रांजैक्शन लॉग टाइमलाइन को दिखाता है। यह लॉग ट्रंकेशन प्रोसेस को हाईलाइट करता है, ये दिखाते हुए कि कौन सी हिस्टोरिकल लॉग एंट्रीज पूरी तरह से फ्लश हो चुकी हैं और डिलीट करने के लिए सेफ हैं, और मिनिमम अनरिटन पेज सीक्वेंस से लेकर लॉग के हेड तक स्टेट को रिस्टोर करने के लिए जरूरी एक्टिव रिकवरी स्कैन जोन को डिफाइन करता है। एक चेकपॉइंट एक डेफिनेटिव हिस्टोरिकल बाउंड्री लाइन एस्टैब्लिश करता है। एक बार फजी चेकपॉइंट कंप्लीट हो जाता है और बफर पूल का बैकग्राउंड फ्लशर डर्टी पेजेस को डिस्क में पुश कर देता है, तो डर्टी पेज टेबल के सभी पेजेस का मिनिमम रेक LSN टाइम में आगे बढ़ जाता है। रिकवरी इंजन रीडू स्टार्ट LSN कैलकुलेट करता है। रीडू स्टार्ट LSN DPT में स्मॉलेस्ट रिक LSN और एक्टिव TXNS के स्मॉलेस्ट फर्स्ट LSN के मिनिमम के इक्वल होता है। केवल रीडू स्टार्ट LSN से पहले के रिकॉर्ड्स रखने वाले किसी भी लॉग फाइल सेगमेंट को इमीडिएट क्रैश रिकवरी के लिए हिस्टोरिकली रिडंडेंट माना जाता है। DBMS उन पुरानी लॉग फाइल्स को सेफली ट्रंकेट, ओवरराइट या आर्काइव कर सकता है। चेकपॉइंटिंग ट्रांजैक्शन लॉग को लगातार बढ़ते रहने वाली इनफाइनाइट लाइबिलिटी से बदलकर एक बाउंडेड सर्कुलर रिंग बफर या रोलिंग लॉग सेगमेंट्स के मैनेज्ड सेट में ट्रांसफॉर्म कर देती है। सेक्शन ब्रेक आर्किटेक्चरल कनेक्शंस बफर पूल्स और ट्रांजैक्शन लाइफ साइकिल्स को ब्रिज करना। डेटाबेस रिकवरी का एक इंट्यूटिव मेंटल मॉडल बनाने के लिए हमें यह देखना होगा कि चेक पॉइंटिंग उन कोर कंपोनेंट्स को कैसे इंटीग्रेट करती है जो हमने इस बुक में स्टडी किए हैं। यह आर्किटेक्चरल डायग्राम एक डेटाबेस रिकवरी इंजन के कोर कंपोनेंट्स को समझाता है। यह दिखाता है कि कैसे मेमोरी बफर पूल और ट्रांजैक्शन लाइफ साइकिल ट्रैकिंग सिस्टम्स स्टेट इंफॉर्मेशन को एक चेक पॉइंटिंग इंजन में फीड करते हैं। चेक पॉइंटिंग इंजन पीरियोडिकली एक्टिव ट्रांजैक्शंस और मॉडिफाइड पेजेस के स्नैपशॉट्स कैप्चर करता है ताकि यह डिसाइड किया जा सके कि रिकवरी के दौरान लॉग रिप्ले कहां से शुरू करना है, और इन डिटेल्स को डिस्क पर एक परसिस्टेंट राइट अहेड लॉग में रिकॉर्ड करता है ताकि कंकरेंट डेटाबेस ऑपरेशंस को बिना इंटरप्ट किए स्कैन टाइम को लिमिट किया जा सके। बफर पूल मैनेजमेंट से कनेक्शन सब टॉपिक 1.2। बफर पूल मैनेजर का प्राइमरी टास्क डर्टी पेज एविक्शन को मैनेज करते हुए मेमोरी हिट रेशियो को मैक्सिमाइज करना है। नो फोर्स पॉलिसी के तहत डर्टी पेजेस रिपीटेड अपडेट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए जब तक पॉसिबल हो रैम में बने रहते हैं। हालांकि डर्टी पेजेस को इनडेफिनेटली मेमोरी में रहने देने से उनका रिक LSN पीछे खिसक जाता है, जिससे चेकपॉइंट इंजन को एक पुराना रिडू स्टार्ट LSN मेंटेन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हाई परफॉर्मेंस कैशिंग और फास्ट क्रैश रिकवरी के बीच बैलेंस बनाने के लिए मॉडर्न बफर मैनेजर्स बैकग्राउंड फ्लशर थ्रेड्स जैसे पेज राइटर्स या क्लीनर थ्रेड्स का यूज करते हैं। ये थ्रेड्स लगातार बफर पूल को स्वीप करते हैं, LRU यानी लीस्ट रिसेंटली यूज्ड या क्लॉक जैसे एल्गोरिदम का यूज करके डर्टी पेजेस को सिलेक्ट करते हैं, उन्हें डिस्क पर राइट करते हैं और DT को अपडेट करते हैं। इससे करंट LSN और रिक LSN के बीच का गैप छोटा रहता है, जिससे यह एश्योर होता है कि फजी चेक पॉइंट्स रिकवरी स्टार्टिंग पॉइंट को लगातार आगे बढ़ाते रहें। ट्रांजैक्शन लाइफ साइकिल स्टेट से कनेक्शन सब टॉपिक 5.2। जब कोई ट्रांजैक्शन एक्टिव से पार्शियली कमिटेड स्टेट में ट्रांजिशन करता है तो उसके लॉग रिकॉर्ड्स, जिसमें जी कमिट रिकॉर्ड भी शामिल है, डिस्क पर फ्लश हो जाते हैं, जिससे वह कमिटेड स्टेट में मूव कर जाता है। अगर कोई क्रैश होता है तो रिकवरी मैनेजर फेलर के टाइम मौजूद हर ट्रांजैक्शन को कैटेगराइज करने के लिए चेकपॉइंट में सेव्ड एक्टिव ट्रांजैक्शन टेबल स्नैपशॉट का यूज करता है। कमिटेड ट्रांजैक्शंस यानी वे ट्रांजैक्शंस जिनका कमिट लॉग रिकॉर्ड क्रैश से पहले लॉग में दिखता है। अगर उनके टारगेट पेजेस रैम में अभी भी डर्टी थे तो उनके मॉडिफिकेशंस को फिर से अप्लाई रीडू करना होगा। अनकमिटेड या एबॉर्टेड ट्रांजैक्शंस यानी वे ट्रांजैक्शंस जो सिस्टम क्रैश के टाइम ATT में अभी भी एक्टिव स्टेट में थे या जिनके ऑपरेशंस बिना कमिट रिकॉर्ड के इंटरप्ट हो गए थे। एटॉमिसिटी बनाए रखने के लिए उनके मॉडिफिकेशंस को डिस्क से पूरी तरह से रिमूव अंडू किया जाना चाहिए। सेक्शन ब्रेक सिंथेसिस चेकपॉइंटिंग सिनेरियोज इन एक्शन। इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए आइए एक कंक्रीट एग्जीक्यूशन ट्रेसिंग मैट्रिक्स के थ्रू स्टेप बाय स्टेप समझें। एक डेटाबेस सिस्टम पर विचार करें जो पेजेस P1, P2, P3 पर काम करने वाले 3 ट्रांजैक्शंस T1, T2, T3 को ट्रैक कर रहा है। यह ट्रेस एक डेटाबेस ट्रांजैक्शन लॉग टाइमलाइन को इलस्ट्रेट करता है जो डिटेल में बताता है कि सिस्टम क्रैश होने तक पेज मॉडिफिकेशंस, एक्टिव ट्रांजैक्शन स्टेट्स, डर्टी पेज ट्रैकिंग और चेकपॉइंट्स कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं।
और यह डेटाबेस ट्रांजैक्शन लॉगिंग और क्रैश रिकवरी मैनेजमेंट के कोर प्रिंसिपल्स को डेमोन्स्ट्रेट करता है। रिकवरी फेज का एनालिसिस। जब LSN 900 पर क्रैश के बाद डेटाबेस इंजन रिस्टार्ट होता है। चेकपॉइंट लोकेट करना। रिकवरी मैनेजर मास्टर लॉग पॉइंटर को रीड करता है। सबसे रिसेंट कंप्लीटेड चेकपॉइंट रिकॉर्ड चेकपॉइंट एंड एट LSN 600 पर जंप करता है और उसके स्टोर्ड ATT और DPT मेटाडेटा को रीड करता है। स्टार्ट पॉइंट डिटरमाइन करना। LSN 600 पर DPT स्नैपशॉट में P1 रिक LSN 100 और P2 रिक LSN 200 लिस्टेड थे। चेकपॉइंट टाइम पर सिस्टम में मिनिमम रिक LSN 100 था, इसलिए रिकवरी इंजन अपना रीडू स्टार्ट LSN 100 सेट करता है। ऑप्टिमाइज्ड स्कैनिंग। शुरुआत से स्कैन करने के बजाय रिकवरी स्कैन प्रिसाइजली LSN 100 से स्टार्ट होता है। प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। LSN 700 पर क्रैश से पहले P1 डिस्क में फ्लश हो चुका था। रीडू स्कैन के दौरान इंजन डिस्क से P1 का पेज हेडर रीड करता है, देखता है कि इसका पेज LSN 700 या उससे ज्यादा है और समझदारी से P1 के लिए LSN 100 को रीडू करना स्किप कर देता है। T2 क्रैश से पहले कभी कमिट नहीं हुआ था। इंजन T2 को एक एक्टिव अनकमिटेड ट्रांजैक्शन के रूप में आइडेंटिफाई करता है और डेटाबेस कंसिस्टेंसी रिस्टोर करने के लिए LSN 200 और LSN 800 पर इसके चेंजेस को अंडू करता है। मेमोरी स्ट्रक्चर्स, लॉग फाइल्स और मेटाडेटा स्नैपशॉट्स के बीच इस कोऑर्डिनेटेड तालमेल के जरिए इंजन मिनिमम ऑपरेशनल ओवरहेड के साथ एब्सोल्यूट डेटा इंटीग्रिटी हासिल करता है। सेक्शन ब्रेक। लुकिंग अहेड। एरीज का सिंथेसिस। चेक पॉइंटिंग कोई आइसोलेटेड कंपोनेंट नहीं है, ये एक बड़े यूनिफाइड क्रैश रिकवरी फ्रेमवर्क के अंदर एक वाइटल पिलर है। हालांकि स्टैटिक चेकपॉइंट्स रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए काफ़ी स्लो साबित हुए और नई व्लॉगिंग स्ट्रेटेजीज को कॉम्प्लेक्स कंकरेंसी के साथ स्ट्रगल करना पड़ा। एंटरप्राइज ग्रेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स को एक ऑल एनकम्पासिंग हाईली ऑप्टिमाइज्ड स्टैंडर्ड की ज़रूरत थी। सब टॉपिक 7.6 में हम इंडस्ट्री के उस गोल्ड स्टैंडर्ड एल्गोरिदम को एक्सप्लोर करेंगे जो इन सभी रिकवरी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लाता है। एरीज यानी एल्गोरिदम फॉर रिकवरी एंड आइसोलेशन एक्सप्लॉइटिंग सिमांटिक्स। हम डिस्कवर करेंगे कि कैसे एंटरप्राइज इंजिन्स राइट अहेड लॉगिंग, फर्जी चेक पॉइंटिंग और कॉम्पनसेशन लॉग रिकॉर्ड्स यानी CALRs के रूप में जाने वाली स्पेशल लॉग एंट्रीज को एक सोफिस्टिकेटेड 3 पास रिकवरी फ्रेमवर्क में सीमलेसली कंबाइन करते हैं। एनालिसिस पास, जो लास्ट चेक पॉइंट से आगे स्कैन करके फेलियर के मोमेंट पर एक्टिव ट्रांजिशंस और डर्टी पेजेस को आइडेंटिफाई करता है। रीडू पास, जो मिनिमम रिक LSN से डेटाबेस स्टेट को आगे रोल करके क्रैश पॉइंट तक की एग्जैक्ट हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करता है। अनडू पास, जो रिवर्स ऑर्डर में सभी अनकमिटेड ट्रांजैक्शंस को रोल बैक करके ये गारंटी देता है कि इनकम्प्लीट काम आपके डेटा की कंसिस्टेंसी से कभी कॉम्प्रोमाइज न करे।